रुकावटें तो आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ और बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो डाला है। तो अगर आपको पसंद आए ब्लॉग तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट भी ज़रूर करना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो आज मैं 3:20 AM पे उठ गई थी और उठने के बाद फिर फ्रेश वगैरह होके ब्रश वगैरह करके आ गई थी किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। और बाहर का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये बाहर का है, खिड़की से मैं अंदर से ही दिखा रही हूँ। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला है क्योंकि इतनी रात में मुझे बाहर जाना सही नहीं लगता है, मतलब डर लगता है इस वजह से। तो फिर मैंने अंदर से ही दिखाया। और यहाँ पर अभी आ गई हूँ मैं पढ़ने के लिए, अपने लिए चाय भी ले आई हूँ, तो साथ में चाय भी पी रही हूँ और मैथ्स पढ़ूँगी मैं अभी। आजकल मैं मैथ्स ही पढ़ रही हूँ ज़्यादातर। और हनु तो अभी सो रहा है क्योंकि रात बहुत है, तो मैं उसके पास ही बैठकर पढ़ रही हूँ। क्योंकि अगर बाहर बैठूँगी और उसकी नींद खुल जाएगी तो फिर वो मुझे देखते हैं और फिर देखने के बाद फिर उसको अगर मैं नहीं मिलती तो फिर वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से फिर मैं जब भी रात में पढ़ती हूँ तो उसके पास ही बैठ कर के पढ़ती हूँ। तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ूँगी मैथ्स। तो फ्रेंड्स, सफलता की राह में रुकावटें तो आती है क्योंकि हम जब भी कोई ऐसा काम करते हैं तो उसमें रुकावट ज़रूर आती है और हमें ऐसा लगने लगता है कि हाँ, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हम बार बार करने की कोशिश करते हैं मगर फिर भी वो हमारे फेवर में नहीं आती है। मगर फिर हम सोचते हैं कि यार मैं हार ही मान लेती हूँ और इसको छोड़ देती हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन जो लगे रहते हैं और जो हार नहीं मानते उनका ज़रूर गोल अचीव होता है एक ना एक दिन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबके पास ज़रूरी नहीं है कि वो सब सुविधाएं उपलब्ध हों जो हमारे पास है, और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास भी वो सब हो जो औरों के पास है। तो हम दूसरों से कंपेयर करके भी अपने लाइफ को हमें नहीं जीना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम उन चीज़ों को देख के कि हाँ, ये हमारे पास नहीं है तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे या हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसी हमारी सोच हम बना लेते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि एक गांव में रहने वाला इंसान भी हमसे अच्छी पढ़ाई कर रहा है आज के टाइम में, क्योंकि उसके अंदर वो पढ़ाई करने का जज्बा है। और मेन तो यही होना चाहिए कि ज़रूरी ये नहीं होता है कि हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, मोबाइल्स ने इंटरनेट है, कि हम उसमें कितना पढ़ पाएँ। तो ज़रूरी सबसे पहले ये है कि हमारे अंदर अपने गोल के लिए कितना हम चाहते हैं कि दिल से कि वो पूरा हो जाए, तो उसके लिए हमें अपनी मेहनत भी उसी हिसाब से करनी होगी। और जो हम फालतू सोचते रहते हैं कि हाँ, मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मुझसे नहीं होगा, मेरे घर के काम बहुत है, ये सब हमारे माइंड में चलता है। बट फिर भी अब जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए और लाइफ में अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने चाहिए, ना कि पीछे की ओर हमें खींचने चाहिए। क्योंकि अगर हम पीछे की ओर खींचेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। और अगर हम ये सोच के आगे बढ़ेंगे कि हाँ, मैं कोशिश तो करती हूँ, मेरी जॉब लगे या ना लगे कोई ज़रूरी नहीं है, बट मुझे सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है, तो सीखने के हिसाब से अगर हम स्टडी करेंगे तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हनु के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ और मैं आज उसके लिए सेव टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में पराठा दे दूँगी उसको। और आज मुझे हनु के स्कूल में भी जाना है फ़ीस जमा कराने के लिए, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी भी नहीं है और हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है। और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ और हस्बैंड का जॉब बाहर है, तो वो सैटरडे संडे को आते हैं वीकेंड्स पे और हम
दोनों यहीं पे रहते हैं, क्योंकि अभी हनु का स्कूल है और हनु के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं और सेकंड क्लास में है मेरा बेटा। तो और मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं आरआरबी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आरआरबी के जो एग्ज़ाम्स है जिनमें मेरा क्वालिफ़िकेशन फ़िक्स बैठता है, उसमें मैं फॉर्म डालूँगी और एग्ज़ाम दूँगी। तो मैं जेई की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ मेन, और टेक्नीशियन के लिए भी अभी फॉर्म निकल गया है। तो मैं टेक्नीशियन का मेरा अभी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके बाद उसका फॉर्म भी मैं अप्लाई करूँगी, अगर टाइम पे कास्ट सर्टिफिकेट मेरा सेंट्रल का बन जाता है तो मुझे टेक्नीशियन की भी तैयारी करनी है। और मैं उसके बाद जेई का फॉर्म निकलता है तो उसका एग्ज़ाम भी दूंगी। पर अभी मैं टेक्निकल कम पढ़ रही हूँ, टेक्निकल मतलब अभी मेरा बिल्कुल ही नहीं पढ़ रही हूँ मैं। तो अभी मैं मैथ्स और ये जो नॉन टेक है उस पे ही फोकस कर रही हूँ। और जो उसमें मेरा आईटीआई नहीं है, मेरे पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल से। तो मैं टेक्नीशियन में जो पीसीएम वाली पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल हूँ, तो मैं उसी का फॉर्म भरूँगी। और उसमें मतलब 25 नंबर की मैथ्स, 25 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर की साइंस आने वाली है और 10 नंबर का ही जीके का पोर्शन रहने वाला है। तो इस वजह से मैं उसकी तैयारी में अभी लगी हुई हूँ। और मैं मॉर्निंग रूटीन ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ अभी। तो ये हनु भी उठ गया है, उसको मैं यहाँ पर उसी से बात करने में लगी हुई हूँ और उसको रेडी भी करना है मुझे अभी खाना बनाने के बाद। और अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ्स हैं तो अपना टाइम जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना हम अपना टाइम सेव कर पाएंगे उतनी ही स्टडी हमारी अच्छी होती चली जाएगी। और रेगुलर अगर हम स्टडी करेंगे तो एक ना एक दिन हमारी जॉब भी लग जाएगी, या फिर यूँ कहो कि हम इस काबिल बन जाएंगे कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे अपनी लाइफ में। तो इसी उम्मीद के साथ मैं भी स्टडी कर रही हूँ और आप भी अच्छे से स्टडी करते रहिए। और अभी मैं व्लॉग्स रोज़ डेली नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ, अपने एक्सरसाइज वगैरह पे, अपनी हेल्थ पे, मतलब वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा वेट इतना तो नहीं है, बट हाँ फिर भी हेल्दी रहने के लिए बस एक्सरसाइज वगैरह ये सब मैंने स्टार्ट कर रखा है। और अभी मैं डेली एक्सरसाइज भी करती हूँ और टाइम पे कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफास्ट कर लूँ। बाकी मेरा ब्रेकफास्ट बहुत लेट हो ही जाता है, मैं कितना भी कोशिश करूँ करने की मगर हो ही नहीं पाता है। तो हाउसवाइफ्स का ऐसा ही रहता है, और मदर हो तो फिर और भी ज़्यादा हमें अपने ऊपर ध्यान देने में प्रॉब्लम आती है, मगर अपने ऊपर भी हमें प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर बाद में उसका रिज़ल्ट हमें अभी तो पता नहीं चलता है, मगर धीरे धीरे करके फिर हमें हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाते हैं। इस वजह से फिर उसके बाद एक बार जब स्टार्ट हो जाता है प्रॉब्लम्स होना हमारे बॉडी के अंदर, तो फिर हम ज़्यादा कुछ करें तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए पहले से ही अगर हम अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें और सब कुछ टाइम पे करें तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए, तो एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बैठे रहने से हमारी जो बैकबोन है उसमें भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो इस वजह से अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं मोटिवेट भी रहती हूँ अभी। इस वजह से मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया ये सब भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मुझे ज़रूर शेयर करना। फ्रेंड्स, सपने हमारे हैं, हमने उनको देखा है और हमने उनको पाने की ठान ली है, तो उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। अब और कोई तो आएगा नहीं मेहनत करने के लिए, तो उसके लिए बस हमको ही सब कुछ करना पड़ेगा, दूसरों से
उम्मीद करने से कोई मतलब नहीं है, आजकल कोई किसी का नहीं होता है इस दुनिया में। तो इस वजह से खुद पे बिलीव रख के और बस अपनी तैयारी में लगे रहें। यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, अनु के लिए टिफ़िन तो मैंने पैक कर दिया है और यहाँ पर मैं जो चने की दाल होती है उसका चीला बनाऊँगी और हनु को भी ब्रेकफास्ट करवा दूँगी और ग्रीन चटनी बना लूँगी इसके साथ में, और मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और आज मुझे हनु के स्कूल में भी जाना है फ़ीस जमा कराने के लिए, तो हनु को अभी स्कूल के लिए रेडी कर दिया है और वो अपना ब्रेकफास्ट करेगा अब। तो उसको ब्रेकफास्ट दे दिया है मैंने, यहाँ पर उसका टिफ़िन भी पैक कर दिया है और उसको छोड़ने के बाद फिर मैं अपना तैयार वगैरह होऊंगी और फिर जाऊंगी उसके स्कूल में। लेकिन उससे पहले मुझे झाड़ू पोछा वगैरह ये सब करना है और बाहर का मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है एरिया, और बाहर की क्लीनिंग भी मुझे ही करनी पड़ती है। दूध आ गया था तो दूध ले लिया है, तो दूध गरम चढ़ा दिया है, तब तक मैं यहाँ पर अपना पोछा लगा दूँगी। और बाहर का मैंने पानी डाल के अच्छे से धो दिया है, जो मतलब इस गेट के बाहर का पोर्शन होता है वो बाहर तक पूरा धोना पड़ता है, क्योंकि फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है इस वजह से, और फिर अंदर का मैं साफ़ करती हूँ। तो मैं पोछा लगा के और बस अपना रेडी होके निकल जाऊँगी हनु के स्कूल के लिए। और अब जो भी स्टडी करूँगी वो फिर मैं स्कूल से आने के बाद ही करूँगी, क्योंकि अभी तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो अभी लगभग टाइम 10:30 हो गया है, तो मैं 11 बजे तक निकल जाऊँगी स्कूल के लिए। और फ्रेंड्स, आप सब लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है स्कूल जाने का, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला शूट करने का वीडियो। तो फिर मैंने बस आने के बाद खाना खाया था उसका मैंने डाला है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलती रहूँगी आपसे ऐसे ही। बाय बाय, टेक केयर।